तक हमने इससे पहले की क्लास में मराठों का जो इतिहास था और मराठों के अंदर छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में हमने पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे आगे सिख धर्म का जो प्रादुर्भाव यानी सिख धर्म की स्थापना किसने की थी और इसका किस प्रकार से विकास हुआ, इसके बारे में वो पढ़ेंगे। तो सिख धर्म, जैसा कि आप जानते हैं कि सिख धर्म के अंदर जो इनके संस्थापक थे वो थे गुरु नानक देव। तो सिख धर्म के अंदर कितने गुरु हुए हैं? 10 गुरु हुए। कितने? 10 गुरु। तो इसमें से जो प्रथम गुरु है उनका नाम है गुरु नानक देव, और जो 10वें गुरु है, 10वें और अंतिम गुरु, उनका नाम है गुरु गोविंद सिंह। तो हम सबके बारे में एक एक करके विस्तार से पढ़ेंगे और ये जानेंगे कि सिख धर्म का जो प्रादुर्भाव है, इसकी जो स्थापना है वो किन परिस्थितियों के अंदर हुई, कैसे हुई, और इनके विकास का जो क्रम है, विकास का जो चरण है, वो किस प्रकार से उत्तरोत्तर है वो आगे बढ़ा। तो सबसे पहले लगभग बात हो रही है 13वीं सदी की, कि 13वीं सदी के अंदर ही पंजाब में मुस्लिम सत्ता की स्थापना हो चुकी थी। पंजाब के अंदर क्या था कि लगभग 13वीं सदी के अंदर वहाँ पे पंजाब में मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना हो चुकी थी, और इस प्रकार वहाँ पे मुस्लिमों ने क्या किया, इस पंजाब को मजहबी राज्य यानी अपने धर्म का केंद्र बिंदु बनाने के लिए, मजहब का मतलब होता है धर्म, मजहबी राज्य की स्थापना के तहत मुस्लिम वर्ग को वहाँ पे क्या दिया गया, उच्च का दर्जा दिया गया, यानी उच्च श्रेणी का दर्जा दिया गया, और वहाँ पे जो हिंदू थे उनको निम्न जाति का है वो दर्जा दिया गया, और उनके साथ में निम्न व्यवहार है वो किया जाने लगा। कहाँ पे? पंजाब के अंदर, क्योंकि वहाँ पे सत्ता किसकी स्थापित हो चुकी थी? मुस्लिम सत्ता स्थापित हो चुकी थी इस कारण। और वे मुस्लिम वहाँ पे क्या करना चाहते थे? अपने धर्म का प्रचार करना चाहते थे, और अपने वहाँ पे एक अपने स्वयं के धर्म का एक राज्य की स्थापना करना चाहते थे। और इसके तहत उन्होंने वहाँ पे जितने भी मुस्लिम वर्ग थे उनको तो उच्च श्रेणी का दर्जा दिया जाता था, और जो हिंदू थे वहाँ पे, जो अदर गैर मुस्लिम थे, ठीक है ना, उनको निम्न दर्जा दिया जाता था और उनके साथ ऐसा ही व्यवहार किया जाता था। तो उन्होंने वहां पे और क्या किया कि वहां पे जितने भी मंदिर बने हुए थे पंजाब के अंदर, उन मंदिरों को तोड़ करके और उनकी जगह क्या करने लगे, वे मस्जिदों का निर्माण करने लगे, नए नए मस्जिद है वो बनाने लगे। और इस प्रकार वहां पे जितने भी जो हिंदू धर्म थे, हिंदू धर्म से संबंधित लोग थे या अन्य जो गैर मुस्लिम के लोग थे, उनके साथ है वो अच्छा व्यवहार नहीं किया जाता था, उनको प्रताड़ित किया जाता था, उन पर अत्याचार किया जाता था। इस कारण वहाँ पे सभी जो हिंदू धर्म के और जो गैर मुस्लिम थे वो पंजाब को छोड़ करके है वो इधर उधर जाने लगे। लेकिन ऐसी परिस्थिति के अंदर एक ऐसे व्यक्तित्व का जन्म होता है जो इन मुस्लिम साम्राज्य के बीच में, जो मुस्लिम सत्ता थी इसके बीच में एक हिंदू और जो गैर मुस्लिम थे उनके लिए एक वरदान साबित होते हैं, और उनका नाम होता है गुरु नानक देव। तो इनका जन्म हुआ था 15 अप्रैल 1469 ईस्वी को। कब हुआ था? 15 अप्रैल 1469 ईस्वी को इनका जन्म हुआ था, और इनका जो विवाह हुआ था वो सुलखनी नामक एक महिला के साथ में हुआ था। ठीक है। गुरु नानक देव की शुरुआत से ही अध्यात्म के अंदर रुचि थी। अध्यात्म का मतलब होता है वे बचपन से ही भगवान को मानते थे, भगवान की पूजा पाठ करते थे, और वे एक धार्मिक प्रवृत्ति के इंसान थे। तो उन्होंने शुरुआत के ही अंदर उन्होंने ये जानने की कोशिश की कि भगवान को कैसे प्राप्त किया जाए। उन्होंने ये भी जानने की कोशिश की कि भगवान को प्राप्ति का मार्ग क्या है, मोक्ष प्राप्ति का मार्ग क्या है, और अपने समाज के अंदर जो ये कुप्रथा हैं उनको किस प्रकार से वो समाप्त किया जा सके। इसके लिए उन्होंने बहुत कोशिश की, और उन्होंने कहा, क्या कहा कि मानुष की जात सब एक। क्या कहा उन्होंने? भाषा के अंदर उन्होंने अपनी भाषा में कहा कि मानुष की जात सब एक। उन्होंने कहा कि मनुष्य की जाति सिर्फ एक ही है। मनुष्य की जाति क्या है? एक ही है।
ठीक है ना। ये जो इंसानों ने अलग अलग जातियां बनाई हैं, ये जातियां नहीं हैं, मनुष्य की जाति सब एक है, मनुष्य का धर्म सिर्फ एक है, ठीक है ना। और इसी तत्व का प्रचार करते हुए उन्होंने भारत का भ्रमण किया, भारत के अंदर वे घूमे और जहां भी गए उन्होंने यही शिक्षा दी कि हमें आपस में नहीं लड़ना है, धर्म के नाम पर नहीं लड़ना है, जाति के नाम पर नहीं लड़ना है, क्योंकि हमारी जाति एक है, हमारा धर्म एक है। और इसी को क्या कहा गया? उदासियां कहा गया। क्या कहा गया? उदासियां। तो ये सवाल आ सकता है कि उदासियां क्या है, तो आपको लिखना है कि गुरु नानक देव द्वारा एक संदेश दिया गया कि मानुष की जात सब एक, इसी तत्व का प्रचार करते हुए उन्होंने भारत भ्रमण की जो यात्रा की उसी को उदासियां कहा जाता है। आगे हम पढ़ेंगे कि गुरु नानक देव ने क्या क्या शिक्षाएं दी, उन्होंने कौन कौन सी शिक्षाएं दी। तो देखिए कौन कौन सी शिक्षाएं थी गुरु नानक देव की जिन्हें हमें अपने जीवन के अंदर उतारना है, हमें अपने जीवन में महत्व देना है। तो सबसे पहले उन्होंने कहा कि एक ईश्वर में विश्वास करो। क्या कहा? उनकी प्रथम शिक्षा थी कि एक ही ईश्वर में विश्वास करो। देखो भगवान के नाम अनेक हैं, भगवान के नाम अनेक हैं, लेकिन भगवान सिर्फ एक है, ठीक है ना। तो उन्होंने कहा कि एक ही ईश्वर में विश्वास करो, अलग अलग उनके भी आप दर्शन किए, उनको भी पूज रहे हैं, किसी और धर्म के जो देवी देवता उनको भी पूज रहे हैं, ऐसे नहीं, किसी एक ही ईश्वर की आप पूजा करो और पूरी एकाग्रता के साथ पूरे सच्चे मन से आप उनकी पूजा करो, उनकी उपासना करो, तो वही आपकी सच्ची उपासना होगी। दूसरा उन्होंने कहा कि नाम की महानता व उपासना। देखो नाम की महानता और उपासना, अपने जो नाम है इसकी महानता और इसकी उपासना किस प्रकार से बनाए रखे, उनके बारे में भी उन्होंने बात की। तीसरा उन्होंने कहा कि गुरु की महानता, गुरु की महानता यानी अपने जो भी इंसान है उनका जो प्रथम गुरु होता है वो तो उनकी माँ होती है, उसके बाद में उनको शिक्षा दी जाती है, उनको आध्यात्मिक ज्ञान दिया जाता है। ये कौन देता है? ये उनका गुरु देता है। इसलिए गुरु गोविंद सिंह ने, गुरु नानक देव ने क्या कहा है कि अपने जीवन के अंदर जो अपना गुरु है उनको आप महानता प्रदान करो, उनको महत्व दो, क्योंकि उन्हीं के सहायता से आप है वो अपने जीवन के अंदर आगे निरंतर अग्रसर हो रहे हैं। इसलिए अपने गुरु के हमेशा सम्मान करो, उनकी सच्ची सेवा करो, उनके द्वारा बताए गए जो संदेश हैं, जो मार्ग है, उन पर आप चलो। तो इस प्रकार इन्होंने क्या कहा कि गुरु की महानता को है वो महत्व देने की बात की। चौथा जो इन्होंने शिक्षा दी है वो ये है कि जो जाति पाति है और जो ऊंच नीचे, उनका इन्होंने विरोध किया है कि ये जाति पाति क्या है। समाज के अंदर बहुत सारी जातियां हैं, लेकिन जातियां से समाज विखंडित होता है, बढ़ता है। उन्होंने कहा कि जो मनुष्य है, मानुष की जात सब एक, यानी मनुष्य की जाति एक ही है, ठीक है ना। इसको निम्न श्रेणी के अंदर और जो संकीर्ण विचारधारा के अंतर्गत आकर के आपको अपने आप को जातियों में खंडित नहीं करना है, विभाजित नहीं करना है। आपकी जाति एक ही है, इसलिए इस जाति पाति के चक्कर में आपको नहीं पड़ना है। और दूसरा ऊंच नीच, कि ये मुझसे ऊंचा है और ये मुझसे नीचा है, ठीक है ना, ये निम्न जाति का है, मैं उच्च जाति का हूँ, ठीक है ना। ये जो ऊंच नीच की भावना है उन्होंने उनका भी विरोध किया कि ऐसा कोई समाज में नहीं होता है। ये हमारी वह सिर्फ वही करते हैं जिनकी संकीर्ण मानसिकता होती है, वह सिर्फ वही करते हैं। पांचवी इन्होंने शिक्षा दी और इन्होंने क्या किया? समाज सुधार पर बल दिया है। इन्होंने कहा कि अपने समाज को सुधारने पर बल दीजिए। अपने समाज को किस प्रकार से सुधारना है, उनको समाज के अंदर जो नव युवा वर्ग है उनको आप क्या करें? शिक्षा प्रदान करें, अच्छी शिक्षा दें, उनको उच्च कोटि का उनको ज्ञान दिया जाए। इस प्रकार अपने ही समाज है उसमें सुधार पर आप बल दें, तो मनुष्य की जो जाति है उनके अंदर अपने आप जो ज्ञान है वो विकसित होगा। और इस प्रकार मनुष्य के बीच में जो ये जाति पाति, ऊंच नीच है, ठीक है ना, इस प्रकार की जो भ्रांतियां हैं वो अपने आप ही ऑटोमेटिक समाप्त हो जाएगी। इसी प्रकार आगे गुरु नानक देव ने बहुत सारी रचनाएं की। रचनाओं का मतलब उन्होंने कुछ ऐसे पुस्तकें लिखे, ग्रंथ लिखे। कौन कौन से ग्रंथ लिखे? उनका नाम है यहाँ पे, एक तो जपू जी, दूसरा उन्होंने लिखा पट्टी, तीसरा उन्होंने आरती, चौथा रही राम, और इस प्रकार बाहर महा, इस प्रकार करके उन्होंने है वो नाम है वो यहाँ पे लिखे। रचनाएं हैं उनकी, पुस्तकें हैं वो उन्होंने लिखी थी।
आगे हम पढ़ते हैं कि ये सिख धर्म के क्या थे, संस्थापक थे। इन्होंने ही सिख धर्म की स्थापना की है। पंजाब के अंदर इस प्रकार के अत्याचार बढ़े वहाँ के लोगों पर, तो इन्होंने विवश होकर के वहाँ पर सिख धर्म की स्थापना की। अपने धर्म के जो सिख धर्म के जो लोग थे उनको इकट्ठा किया और इकट्ठा करके वहाँ पर सिख धर्म की स्थापना है वो इन्होंने की। इनके बाद में सिख धर्म के अंदर गुरु नानक देव के बहुत सारे शिष्य थे। उनमें से उनका जो प्रिय शिष्य था जिसका नाम था अंगद। क्या नाम था? अंगद था। और उनके प्रिय शिष्य का नाम था अंगद। और अंगद ने क्या किया कि नानक देव की जो शिक्षाएं थी उनका क्या किया, उनके बाद में प्रचार किया। नानक देव के बाद में नानक देव की जो शिक्षाएं थी उनका प्रचार किया उनके शिष्य अंगद के द्वारा। और अंगद ने क्या किया, एक गुरुमुखी लिपि का है वो विकास किया। क्या किया? गुरुमुखी लिपि आती है उसका विकास किया। और इसी लिपि के अंदर सरल भाषा में जो गुरु नानक देव की इन किताबों के अंदर जो रचनाएं थी, इन किताबों के अंदर जो संदेश उन्होंने दिया था, इसी गुरुमुखी लिपि के अंतर्गत उन्होंने है वो जनता तक, आम जनता तक पहुंचाने का है वो कार्य किया था। आगे गुरु अंगद देव ने क्या किया, लंगर प्रथा शुरू की और मांझिया। ये मांझिया क्या होता है? ये सत्संग। जब सिख धर्म के अंतर्गत जो इनके भजन संध्या होती है, जो इनकी उपासना और पूजा पद्धति होती है, उनको मांझिया कहते हैं। वो मंझियों की स्थापना किसने की थी? अंगद ने की थी। अंगद कौन था? अंगद था गुरु नानक देव का शिष्य था। तो इन्होंने लंगर प्रथा शुरू की। लंगर प्रथा तो आप जानते हैं, लंगर जैसा कि अब अमृतसर के अंदर सबसे बड़ा लंगर, भारत के अंदर सबसे बड़ा, भारत का क्या पूरे विश्व का बोल दो आप, सबसे बड़ा लंगर है। और वहाँ पे चाहे कोई भी जाति का है, चाहे कोई भी धर्म का है, चाहे वो किसी भी समुदाय से हो, वो वहाँ पे जाके खाना है वो खा सकता है। और किसी भी समय, ऐसा नहीं कि कोई फिक्स टाइम है, नहीं, सुबह से लेकर के शाम तक 24 घंटे अवेलेबल रहते हैं वहाँ पे। कोई भी जाए वहाँ पे खाना है वो खा सकता है। तो ये लंगर प्रथा शुरू की थी गुरु अंगद देव ने। और मंझिया जो सत्संग की जो और जो पूजा पद्धति है, उपासना है, उनको बोलते थे मंझिया, उनकी भी स्थापना की। और सिख धर्म का जो पवित्र ग्रंथ है, जिस प्रकार हिंदू धर्म के अंदर श्रीमद् भागवत गीता है, मुस्लिम धर्म के अंदर कुरान है, ईसाइयों के अंदर बाइबल है, इसी प्रकार सिख धर्म का जो पवित्र ग्रंथ है उसका नाम है गुरु ग्रंथ साहिब। क्या नाम है? गुरु ग्रंथ साहिब। इसका है वो संकलन करवाया था अंगद ने। आगे 1552 ईस्वी के अंदर अंगद की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है व्यास नदी के किनारे। तो उनकी मृत्यु के बाद में जो अगला जो गुरु बनता है वो होता है अमरदास। ये अंगद के शिष्य होते हैं, ठीक है ना। गुरु नानक देव के शिष्य अंगद और अंगद के शिष्य अमरदास, ठीक है। अमरदास क्या करते हैं? अमरदास वैशाखी इनके त्योहार होता है उनको शुरू करते हैं। क्या करते हैं? वैशाखी त्योहार शुरू करते हैं। और इन्होंने सती प्रथा का भी विरोध किया था। सती प्रथा तो आप जानते हैं सभी, तो इन्होंने सती प्रथा का भी विरोध किया था। और इनकी पहुंच बहुत अच्छी थी। इनकी जो अमरदास जी, इनकी जो आध्यात्मिक शक्ति थी वो बहुत ही अच्छी थी। और इनका जो कहते कि पर्चा देना या जो एक अलौकिक शक्ति के माध्यम से किसी को आकर्षित करना, वो इनके पास बहुत ही अच्छे से था। और इसी चर्चा के वजह से स्वयं बादशाह अकबर इनके दर्शन करने के लिए गोविंदवाल नामक स्थान पे आए थे। कौन? मुगल सम्राट अकबर, ठीक है ना। वो अमरदास जी के दर्शन करने के लिए गोविंदवाल नामक स्थान पर है वो आए थे। तो इस प्रकार सिख धर्म का प्रादुर्भाव यानी सिख धर्म की जो स्थापना है वो गुरु नानक देव ने की। गुरु नानक देव के बाद में इनकी जो परंपराओं के अंतर्गत उनकी जो शिक्षाएं थी उनको अंगद ने आगे बढ़ाया, ठीक है। और अंगद के बाद में उनके शिष्य अमरदास ने आगे बढ़ाया। और अमरदास के बाद में ऐसे धीरे धीरे और भी जो सिख धर्म के अंदर गुरु हुए हैं उनके बारे में भी हम पढ़ेंगे। आगे हम पढ़ेंगे गुरु रामदास के बारे में कि इन्होंने गुरु अमरदास के बाद में गुरु पद को संभाला और इन्होंने क्या क्या कार्य किए सिख धर्म के विकास के लिए और सिख धर्म के अंदर इन्होंने कौन कौन से सुधार किए, इसके बारे में पढ़ेंगे। गुरु रामदास 1574 से इनका कार्यकाल है, 1574 से 1581 ईस्वी तक। इन्होंने क्या किया कि इन्होंने
सिख धर्म के जो धार्मिक केंद्र थे उनकी संख्या को क्या किया, बढ़ाया। जो धार्मिक केंद्र थे, सिखों के जो धार्मिक केंद्र थे, ठीक है ना, जिनको मंदिर बोलते हैं, हमारे जिस प्रकार हिंदुओं के अंदर इनको मंदिर बोलते हैं, इसी प्रकार इनके धर्म के अंदर जो गुरुद्वारा होता है उनकी संख्या है, वो धार्मिक केंद्र होते हैं, उनकी संख्या है वो बढ़ाई। और इन्होंने क्या किया, 500 बीघा जमीन पर, कितनी बीघा, 500 बीघा जमीन पर इन्होंने एक विशाल सरोवर का निर्माण करवाया। विशाल सरोवर मतलब एक बड़ा सा तालाब है, उसका निर्माण करवाया। और उस तालाब का नाम क्या रखा, अमृतसर रखा। क्या रखा, अमृतसर कहलवाया वो तालाब। कितनी जमीन पर, 500 बीघा जमीन पर एक विशाल सरोवर का निर्माण करवाया। उस सरोवर का नाम अमृतसर रखा गया। और आप जानते हैं कि पंजाब के अंदर इसी सरोवर जिसका नाम अमृतसर है, इसी के नाम पर पंजाब के अंदर क्या है, एक बड़ा शहर है अमृतसर, ठीक है ना, एक बड़ा शहर है जिसका नाम है अमृतसर। और ये पंजाब के अंदर सिखों का केंद्र बिंदु है, ठीक है ना। यहाँ पे सिख धर्म के लोग हैं वो ज़्यादा रहते हैं। और यहाँ पे अमृतसर के अंदर उनका एक विशाल गुरुद्वारा है, जिनको मंदिर बोल सकते हैं हम, ठीक है ना। तो वो है, वो अमृतसर के अंदर बना हुआ है, ठीक है। किसने बनाया था, इंपॉर्टेंट सवाल है, आ सकता सवाल कि अमृतसर जो तालाब है उसका निर्माण किसने करवाया था, गुरु रामदास ने करवाया था। नेक्स्ट, क्या होता था पहले कि यहाँ से जब लोग पंजाब से जब लोग जाते थे हरिद्वार, कहाँ जाते थे, हरिद्वार, जैसा कि आज भी जाते हैं, तो हरिद्वार जाते थे, हरिद्वार यात्रा पर जाते थे, तो उनसे क्या लिया जाता था, कर लिया जाता था, टैक्स लिया जाता था। क्या लिया जाता था, टैक्स। परंतु गुरु रामदास ने क्या किया, अकबर से बात की, अकबर से कहा कि आप है वो हरिद्वार यात्रा पर जाने वाले लोगों से टैक्स ना लें, ठीक है ना। और अकबर ने इनकी बात को माना और क्या किया, उस टैक्स को है वो हटा दिया। किस टैक्स को, हरिद्वार यात्रा पर लगने वाला जो टैक्स था उसको रामदास के कहने पर अकबर ने है वो हटा दिया, ठीक है, कर मुक्त कर दिया। गुरु रामदास ने क्या किया, मसंद प्रथा का प्रचलन किया। मसंद प्रथा जैसा कि आप जानते हैं कि दान देने की प्रवृत्ति, यानी कि जो कोई गरीब है, ठीक है ना, गरीब है, उनके पास कपड़े नहीं हैं, खाने के लिए नहीं है, या कुछ और भी चीज़ जैसे पढ़ना है, बच्चे हैं छोटे, या कोई अनाथ है, ठीक है ना, तो उनको संरक्षण प्रदान करना, उनको देखभाल करना, उनके लालन पोषण करना, ठीक है ना, ये आता था मसंद प्रथा के अंतर्गत। और ये शुरू की थी गुरु रामदास ने, ठीक है। आगे हम पढ़ते हैं कि गुरु रामदास के बाद में पहले तो इनको क्या कहते थे, सतगुरु कहते थे। इनके जो धर्म के लोग थे वो इनको क्या कहते हैं, जो भी गुरु होता था उनको कहते हैं सतगुरु। लेकिन इनको सतगुरु के साथ साथ में इनको अब सच्चा पातशाह भी कहने लगे। क्या है, पातशाह, सच्चा पातशाह यानी सच्चा मार्गदर्शक, ठीक है ना, कि ये सच्चा रास्ता बताते हैं, भगवान की प्राप्ति का सच्चा रास्ता बताते। और मैं तो कहता हूँ रास्ता बताते भी हैं कि क्योंकि इन्होंने जात पात का विरोध किया, इन्होंने ऊंच नीच का विरोध किया, इन्होंने कहा कि मनुष्य की जाति एक ही है, ठीक है ना। तो इन्होंने ऐसी बातें की जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण से और आज के दृष्टिकोण से हम देखें तो बिल्कुल वो सटीक बैठते हैं, ठीक है ना। तो वे वास्तव में सच्चे पातशाह थे। मैं नमन करता हूँ ऐसे सच्चे पातशाहों को। आगे गुरु रामदास ने इस प्रकार से अपने सिख धर्म के अंदर विकास के चरणों को आगे बढ़ाया। गुरु रामदास के बाद में आते हैं सिख धर्म के 5वें गुरु, सिख धर्म के 5वें गुरु। और यहाँ से सिख धर्म के अंदर एक युगांतकारी घटना घटित होती है, एक ऐसी घटना घटित होती है जिससे शांत प्रिय, वैसे सिख है वो शांत प्रिय होते, बहुत ही शांत होते हैं, लेकिन इस यहाँ पे गुरु अर्जुन देव के बाद में जो सिख शांत कहलाने के लिए प्रसिद्ध, जो शांति चाहते थे, वही सिख अब क्या हो गए, एक अंदर उनके अंदर एक वीर रस की जो भावना थी वो प्रज्वलित हो उठी, उनके अंदर एक जो बदला लेने की भावना थी वो प्रज्वलित हो उठी। उनको अब किसी भी स्थिति के अंदर अपने ऊपर हो रहे अत्याचारों को वे सहन नहीं कर पा रहे थे और उनके अंदर स्वाभिमान की भावना है वो जागृत हो उठी थी। और यहाँ से घटना घटित होती, देखिए क्या घटना है। गुरु अर्जुन देव जो सिखों के 5वें गुरु थे, कौन से गुरु, 5वें गुरु, इंपॉर्टेंट सवाल है यहाँ पे, नोट कीजिएगा।
इनका जो कार्यकाल था वो 1581 से 1606 ईस्वी तक है। ये सिखों के 5वें गुरु थे और इन्होंने क्या किया कि जो भी गुरु थे, सिखों के जो गुरु होते हैं उनको धार्मिक अधिकार तो प्राप्त थे ही, लेकिन धार्मिक अधिकारों के साथ साथ इनको राजनीतिक अधिकार भी प्रदान किए। किसको प्रदान किए? जो सिख धर्म के अंदर गुरु बनते थे ना, उनको प्रदान किए। क्या किए? धार्मिक अधिकारों के साथ साथ राजनीतिक अधिकार भी प्रदान किए। आगे कि जहांगीर के विद्रोही खुसरो को शरण देने पर मृत्युदंड। अब देखो यहां से घटना शुरू होती है कि उस समय जब गुरु अर्जुन देव 5वें सिखों के 5वें गुरु थे, उस समय मुगल शासक था जहांगीर। जहांगीर का एक विद्रोही था जिसका नाम था खुसरो, अमीर खुसरो बोल सकते हैं आप, अमीर खुसरो नाम था। अमीर खुसरो क्या था कि उन्होंने कुछ ऐसी बातें लिख दी जहांगीर के बारे में जिससे जहांगीर है वो नाराज हो गया और जहांगीर ने उसको विद्रोही घोषित कर दिया। ठीक है ना। तो अब जब अमीर खुसरो गुरु अर्जुन देव के पास में गया तो अर्जुन देव ने उनको आशीर्वाद दिया। अब कोई भी शरण में आए, चाहे वो दुश्मन का व्यक्ति हो, लेकिन हमारे लिए उसने हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचाया है, तो हम उनके प्रति कोई गलत हीन भावना नहीं रख सकते। तो अर्जुन देव ने भी ऐसा ही किया कि वो विद्रोही है तो जहांगीर का है, लेकिन उसने हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। और इस प्रकार अमीर खुसरो को गुरु अर्जुन देव ने आशीर्वाद दिया, अपने शरण दे यहाँ पे। इस कारण क्या हुआ कि जहांगीर है वो नाराज हो गया और जहांगीर ने गुरु अर्जुन देव को बंदी बना लिया और बंदी बना करके उनको मृत्यु दंड दे दिया। क्या दे दिया? मृत्यु दंड दे दिया। अब यहाँ से घटना, ये एक बड़ी घटना थी, विश्व इतिहास की बड़ी घटना थी कि यहाँ से जो सिख शांति के लिए जाने जाते थे वही सिख अब क्या हो गए? एक सैनिक बन गए। उनके अंदर एक स्वाभिमान की भावना जागृत हो गई। आगे बढ़ते हैं कि गुरु अर्जुन देव ने आदि ग्रंथ का संकलन करवाया। आदि ग्रंथ यानी गुरु ग्रंथ साहिब, जो इनका पवित्र ग्रंथ है, उनका संकलन करवाया। उन्होंने धन संग्रह हेतु उन्होंने विदेशों के अंदर अपने सिख धर्म के जो अनुयायी थे उनको भेजा विदेशों के अंदर, ताकि वह आर्थिक स्थिति उनकी मजबूत हो। ठीक है ना। आगे क्या हुआ कि अर्जुन देव का जो ये बलिदान था सिखों के अंदर सैन्य बदलाव लाया, सैन्य शक्ति के अंदर एक जबरदस्त बदलाव आया। ठीक है ना। अब सिख यहाँ पे ये सोचने लगे कि यदि हम शांत दूत बन करके बैठे रहेंगे तो कोई भी हम है वो मार सकता है, कोई भी हमें परेशान कर सकता है। और इसलिए उन्होंने कहा कि हमें अब शास्त्रों के साथ साथ शस्त्रों का ज्ञान भी हमें सीखना पड़ेगा, ताकि हम दुश्मनों को, जो भी हम पर दुश्मन आक्रमण करते, उनको है वो मुंह तोड़ जवाब दे सके। और इसलिए उन्होंने सिखों के अंदर एक सैन्य बदलाव आया। ठीक है ना। आगे हम पढ़ते हैं कि ये सिखों के लिए एक युगांतकारी घटना थी। ये एक ऐसी घटना थी जिसके बाद में जो सिख संघ था वो सैनिक संघ बन गया। ठीक है ना। सिख अब क्या हो गया? एक सैनिक संघ बन गया, सैनिक संघ बन गया। यानी अब पहले वो शास्त्र पढ़ते थे, लेकिन अब क्या पढ़ते? अब क्या करते वो? अब शस्त्रों से खेलते हैं, अस्त्र शस्त्र से खेलते हैं, ताकि वे दुश्मन का मुकाबला है वो कर सके। तो ये किसके बाद में हुआ? ये गुरु अर्जुन देव को जब जहांगीर ने मृत्यु दंड दिया तो उसके बाद में सिखों के अंदर एक नई क्रांति ने जन्म लिया और उन्होंने एक नई क्रांति की। और इस प्रकार जो सिख संघ था वो सैनिक संघ के अंदर है वो परिवर्तित हो गया। तो अब हम पढ़ेंगे आगे गुरु अर्जुन देव के बाद में छठे सिख गुरु के बारे में।